देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे मुगल काल। क्या पढ़ेंगे? मुगल काल। मुगल काल को मिडिवल हिस्ट्री में जुड़ा गया है। मिडिवल हिस्ट्री में मुगल काल में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था बच्चा? बाबर था। बाबर का पूरा इतिहास समझते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक यदि हम बात करें तो मुगल काल का शासक जिराहुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक जन्म कहिया हुआ था? वैलेंटाइन डे। याद करने का तरीका है 14 फरवरी। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन एकरो जन्म हुआ है, एक नाती अकबरों का जन्म हुआ है। ठीक है, 14 फरवरी 1483 को फरघाना घाटी में इसका जन्म हुआ था, है ना। अब उज्बेकिस्तान में है। अब ये वर्तमान में एरिया कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। जैसे पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहीं पर अभी ये वर्तमान में है। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा का लड़का है। बाबर अपने कुल भाई बहन में कितना भाई बहन है? 8 गो भाई बहन है। कितना है? 8 गो भाई बहन है। 8 गो भाई बहन में सबसे बड़ा कौन है? बाबर। सबसे बड़ा कौन है? बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ है? 14 फरवरी 1483। टपका कब है? इसका डेट याद रखो, 26 दिसंबर 1530। हाँ, याद रखना है कि वैलेंटाइन डे के दिन बाबर का जन्म हुआ है। अब बड़ा दिन जिस दिन रहता है 25 दिसंबर, और एक दिन बाद ही हुआ है। दोनों याद रखना है, इसका डेट याद रखने का ट्रिक है इसका। ओकरा बाद 8 जून 1494 ईस्वी में क्या किया? गद्दी पर बैठ गया। देखिए डेट के मिला लीजिए, 94 है, यहाँ पर 83 है, यानी डेट के हिसाब से मिलाइएगा। 7 इसमें 4 इसमें 7 4 कितना होगा? 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गया। हालांकि ये जब 8 साल का था ना, बाबर 8 साल का था, तो उस समय इसके पिता उमर शेख का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। मृत्यु के पश्चात भी बाबर का ये इच्छा था कि हम गद्दी पर बैठे। क्या करें? गद्दी पर बैठे, किंग बने भाई, गद्दी पर बैठे। लेकिन इसका सपना कब पूरा हुआ? जब ये 11 वर्ष का हुआ। 11 वर्ष का हुआ तो ये गद्दी पर बैठ गया। देखिए थोड़ा लाइट कट गया था, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अब हम लोग, बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 में, ठीक है, याद रखिएगा। 11 वर्ष की आयु में क्या किया था? गद्दी पर बैठ गया था सर, 11 साल की उम्र में। जब गद्दी पर बैठा तो एक और सब रिश्तेदारी था। अब फरगाना शासन के कर बाबूजी किंग थे, मुखिया थे उमर शेख मिर्जा, बाबूजी के नाम है बाबर के। जब गद्दी पर बाबर बैठा 11 साल की उम्र में, एक गुतिया पट्टार सब भड़क गया, ये तो चूंकि दूसरा गद्दी पर बैठ गया, एक चहट लिया मारने के लिए। अब बाबर क्या किया? भाग गया वहां से। बुझा गया? कितना बार बाबर कोशिश किया, टीम बनाया, धनुष विद्या सीखा, तलवार सीखा कि हम अपने फरगाना पे शासन करेंगे, लेकिन ये सक्सेस इसका नहीं हुआ। देखते देखते एक उम्र हो गया कितना? 40 वर्ष उम्र हो गया। 40 से 39 वर्ष, कोई 39 बोलेगा, कोई 40 बोलेगा। 39-40 साल हो गया, गद्दी पर बैठिए नहीं पाया कभी। किसको नहीं जीत पाया? फरगाना को। फरगाना शासक को जीत पाया? नहीं जीत पाया। फिर बाद में क्या हुआ? तो भारत से इसको निमंत्रण दिया गया। भारत से क्या किया गया? निमंत्रण दिया गया, है ना। देखिए मुगल वंश में आपको यहाँ पर समझो, बाहोआजा यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। फिर यहाँ पर आ जाएगा शाहजहां, औरंगजेब, और बहादुर शाह जफर, फिर बहादुर शाह प्रथम, फिर यहाँ पर आ जाएगा जहांदार शाह, और बाद फिर सब आएगा। बुझा रहा है? हाँ। अब बाबर को जीतना था भारत पर, तो भारत पर क्या हुआ? सबसे पहले इसने पानीपत की प्रथम युद्ध किया। बाबर एंट्री मार दिया भारत में। भारत में इसको आमंत्रित किया गया। अब सबसे पहले किसको हराया भारत में आकर? इब्राहिम लोदी को। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526 में। किसके किसके बीच में? सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध क्या किया गया था? लड़ा गया था, जिसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी के 1 लाख से भी ज्यादा थी। जितना बाबर का सेना था, उस सेना से 1 लाख से भी ज्यादा, मतलब किसका सेना था? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी के पास सेना ज्यादा था, 1 सवा लाख 1.5 लाख सेना था ओकरा फिर। बाबर के पास सेना कम था। बुझा रहा है ना? लमसम 18,000-15,000 के करीब में इसका सेना था। सेना में दम नहीं था 20,000। एक और सेना किसको मारा? इब्राहिम लोदी के टीम को मारा। तुम विश्वास कर सकता है? इतना कम सेना इतना बड़ा टीम को हरा दिया। इब्राहिम लोदी के टीम में एक से एक बढ़िया बढ़िया योद्धा था।
तलवार धनुष सब ले लेके एक से एक बढ़िया बढ़िया चलाने वाला था सब। बाबर के टीम में था, लेकिन वो ढंग का नहीं था। फिर भी बाबर जीत गया युद्ध। लाइफ में कतनो बड़ सिलेबस हो, कतनो बड़ कोर्स हो और कतनो बड़ किताब हो, उसको जीतने का शक्ति हेजा होता है करेजा में। करेजा का बरियार है तो यूपीएससी टॉपर मारेगा सीधे, बुझा गया ना। आ करेजा का बरियार नहीं है ना तो बिहार पुलिस वगैरह से नहीं निकलेगा। तो सबसे बड़ा शक्ति कहाँ होता है? कलेजा में। हेजा ठान लिया है ना कि हम कर लेंगे, आई कैन डू इट, तो आई कैन डू इट हो जाएगा ऊपर, बुझा रहा है ना, तुरंत सक्सेस मार लेगा। बाबर ने लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में एंट्री मारा और इस प्रकार पानीपत की प्रथम युद्ध में भारत ने बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को क्या किया? समाप्त कर दिया। लोदी वंश का स्थापना कौन किया था? इब्राहिम लोदी के बाबूजी का नाम क्या है? बहलोल लोदी। क्या नाम है उसका? बहलोल लोदी। देखो इसका वर्णन यहां पर किया गया है, देख रहे हो पिक्चर में, तो देख लो, तो मैंने निगेटिव चल रहा है। देखो ये युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, देख लो। बाबर का टीम और यहाँ पर इब्राहिम लोदी। डेट कब है? 21 अप्रैल 1526 में। देख रहे हो ना, इस पे एक मूवी भी बनाया गया था जिसमें बाबर का रोल दिया गया था संजय दत्त को। अर्जुन कपूर जो है अनिल कपूर के भतीजा, ओकरा का बनाया गया था इसमें। ये कुछ अब देख लेना, फिल्म नहीं देखे, हमको याद नहीं जो भी बनाया गया। द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत वाज द फॉट ऑन, देख लेना भाई इंग्लिश में अपना, 21 अप्रैल 1526 में जीता गया था। किसके बीच में वॉर हुआ था? बिटवीन सुल्तान इब्राहिम लोदी और दिल्ली का जो वो था, दिल्ली का सब थी था, सुल्तान था इब्राहिम लोदी। बाबर को भारत में कौन लाया? ये भी प्रश्न बनता है कि भारत में तो आ गया, इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत पे अपने आप मजबूत करने लगा पूरा अपना पैर। बाबर को किसने लाया भारत में? बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी ने दिया था। किसने दिया था? दौलत खान लोदी। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि इब्राहिम लोदी को किसने लाया था, तो पंजाब के शासक जो थे दौलत खान लोदी लाया था, और मेवाड़ के राणा सांगा ने दिया था। दो गो इसको इन्वाइट किया था, एगो महाराणा राणा सांगा भी इसको इन्वाइट किया है। राणा सांगा जो इनकी महाराणा प्रताप की सब पूर्वज रोज रहा होगा किसी समय में, कैसे अकबर का पूर्वज है बाबर। एगो यहाँ पर कौन है? इसका नाम है दौलत खान लोदी। जो इन्वाइट किया था उनको का टपकाया बाबर, बाद में उकरा के भी मारा, बुझा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हाईलाइटेड किया गया इसलिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे। बाबर की मृत्यु कब और कैसे हुई? अंतिम दिन में कहा जाता है कि बाबर का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। और उससे पहले खराब हुआ था हुमायूं का तबीयत। ये बाबर का लड़का का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं का जो था वो तबीयत खराब हो गया था। वो पंखा वो काहे नहीं घूम रहा है जी? छोटा वाला खींचो उसका, और छोटा खींचो, एक खाली बड़का खींचो उसका, बड़का रस्सी खींचो ना जी। हाँ स्पीड बढ़ गया होकर, अब घूमेगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे थे? बाबर की मृत्यु कैसे हुई? बाबर का जो लड़का था उसका नाम था हुमायूं। बाबर के लड़का का नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। बाबर अल्लाह ताला से दुआ किया कि भले हमारा तबीयत खराब कर दीजिए, लेकिन हमारे लड़का को ठीक ठाक रखिए, बुझा रहा है ना। बाबर आहिस्ते आहिस्ते तबीयत उसका खराब होते गया, हुमायूं का तबीयत आहिस्ते आहिस्ते क्या हो गया? ठीक होते गया। हुमायूं ठीक हो गया, अब बाबर का तबीयत क्या हो गया? खराब हो गया, बाबर टपक गया। 1530 में 48 वर्ष की अवस्था में हुआ था बाबर का डेथ। अब बाबर का एग्जैक्टली डेट कब है? तब क्रिसमस डे के एक दिन बाद 26 दिसंबर 1530। जन्म कब हुआ था बता सकते हैं आप लोग? 1526, 1483 पगला, सब भुला जाएगा ये सब है। या देखो 1483 में जन्म हुआ है, वैलेंटाइन डे 1483, क्रिसमस डे बाद 1530, टपक गया है। हुमायूं का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? हुमायूं एक मुगल शासक था और बाबर का लड़का था, है ना। इसका जो जन्म हुआ है 6 मार्च 1508 में एक जन्म हुआ है, और इसका मृत्यु हुआ है 27 जनवरी 1556 में। देख रहे हो ना, 1556 में डेथ हुआ हुमायूं का। हुमायूं के बारे में यदि कहानी कहा जाए
तो हुमायूं को अलग अलग शासनकाल में अलग अलग लोग इसको देखो, हाँ दाढ़ी फैशन था वरी के। हुमायूं वाज ए मुगल रूलर, द फर्स्ट मुगल एम्पायर वाज द सन ऑफ बाबर। बाबर का ही बचवा था। एक जन्म हुआ है 6 मार्च 1508 को, टपका है 27 जनवरी 1556 को, है ना। हुमायूं का शासन जो था वो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, भारत में, वहां तक का एरिया में इसका शासन चलता था। किसका? हुमायूं का। हुमायूं के साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि अपना जान बचा के इसको भागना पड़ गया इसको। अब जैसे हिंदू राजा है, राजपूत है, घर के चहेट लेता था इसको, 2-4 को मिलकर चहेट लेगा करा के राज्य के कि आज हमला कर देना है, तो उस समय इसको भागना पड़ेगा। कौन युद्ध में जाएगा, लगेगा कि हार गया, तो उस टाइम में क्या करेगा? भाग जाएगा। बुझा गया। बाबर हुमायूं का जो शासन काल रहा है ना, तो उतना स्ट्रांग नहीं रहा है, बाबर जैसा स्ट्रांग नहीं था। एक बार भागा था तो गंगा नदी के पास में चला गया था, और गंगा नदी को पार करना था, तब के इसको पार करवाएगा? तो इसको एगो नाविक पार करवाया था। नाविक माने होता है नाव चलाने वाला, बोटमैन, नाव चलाने वाला एगो पार करवाया था। उसका नाम जानते हैं क्या था? निजाम। क्या नाम था उसका? निजाम। देख रहा है एनईओ टीम है, एनईओ टीम है, सब जगह से आदमी घेर लिया, नाव पे बैठ के भाग गया। जब नाव पे जा रहा था तो नाविक से बोला क्या नाम है तुम्हारा? तो बोला कि हमारा नाम निजाम है। तो बोला कि देखिए हम आपका, बोला कि हमको पहचानते हो ना? बोला एकदम बहुत बढ़िया से पहचानते हैं, आप सम्राट हुमायूं हैं। तो बोले कि तुम हमारी जान बचाए हो, और तुम जिस दिन जो मांगना होगा आना दरबार में, जब हम सम्राट बन जाएंगे फिर से। अभी हम भाग रहे हैं, लेकिन सम्राट जिस दिन बन जाएंगे उस दिन तू आना, जौन तू मांगेगा वो तुमको हम देंगे। फिर से सम्राट जब भी बने हुमायूं, तो वो निजाम जाता है दरबार में और बोलता है जहां पना का ईमान बुलंद हो, जहां पना आप मुझे पहचाने। तो हुमायूं बोलता है कि तुमको कैसे भूल सकते हैं, तू तो हमारी जान बचाया था, नाव से लेकर हमको भाग गया था। तो बोला हाँ याद तो किए, आपने कुछ कहा था, मुझे याद है, फरमान करो, मतलब फरमाओ क्या चाहते हो? जो मांगेंगे वो मिलेगा। कहता है कि जो मांगेंगे वो मिलेगा। हुमायूं कहता है कि तुम बादशाह हुमायूं के दरबार में तुम खड़े हो, तुम जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। कहता है कि देखिए हमको आपका गद्दी चाहिए। क्या चाहिए? आपका गद्दी चाहिए। अब राजा से गद्दी मांगोगे तो आदमी अस्थिर रहेगा। सब ओकर जितना ओकर योद्धा था राज दरबार में, सब खटाखट तलवार निकाल लिया, मुड़ी काटवे करे, आया है राजा से, आया है गद्दी मांगने के लिए। जब राजा से गद्दी मांग लेगा तो राजा क्या करेंगे? उठा लिए तलवार सब। तो रुको रुको रुको, हम मेरा बात समझ लो पहले बढ़िया से। हम एक दिन के लिए सम्राट बनना चाहते हैं। कितने दिन के लिए बनना चाहते हैं? एक दिन के लिए। पूछा गया कि एक दिन में तू बन के क्या कर लेगा? तो बोला कि हम पे छोड़ दीजिए, हम एक दिन के लिए हमको बनाइए। अब एक दिन के लिए निजाम को बनाया गया था मुगल दरबार का सम्राट हुमायूं के काल में। इतिहास में पन्नों में दर्ज है। एक दिन में जानते हैं उसने क्या किया था? इतिहास इसको कभी भूल नहीं सकता है। चमड़ा का सिक्का चलवा दिया था, सोना का सिक्का चला, चांदी का सिक्का चला, का नहीं चला। आज गांधी जी का नोट चलता है, लेकिन कभी भी इतिहासकार से पूछिएगा या किसी प्रोफेसर से पूछिएगा कि बताइए इतिहास में चमड़ा का सिक्का किसने चलवाया, तो नाम आएगा उसका निजाम। क्या नाम आएगा? निजाम। ऑनलाइन देख रहा है सब, जाकर पूछना अपने टीचर से। अब देखिए यहां पर इसका मृत्यु कब हुआ था जी? 26 जनवरी। 26 जनवरी। ओहो 1900 कहाँ दिखा रहा है भाई? 1556। कब हुआ था? 26 जनवरी 1556 में टपका था। कौन टपका था? लाओ इतिहास का किताब लेकर आओ। चाहे छोड़ दो, है यहाँ पर। समझ में आ रहा है बुआ? हुमायूं के लड़के का नाम क्या था जी? अकबर था। अकबर का जन्म कहिया हुआ था? 14 फरवरी 1542 में। कोई कहता है कि 15 अक्टूबर 1542 में। ये दोनों डेट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। आपका जो अभी एनसीईआरटी वाला इतिहास है क्लास 12 का, तो उसमें 14 फरवरी 1542 देगा। गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो 14 फरवरी 1542 देगा आपको।
लूसेंट वाला जो किताब कंपटीशन में पूछता है तो वो दिखाता है कि 15 अक्टूबर 1542 में इसका जन्म हुआ था। किसका? अकबर का। तो दोनों में से जो ऑप्शन आए पहले उसको टिक करना पड़ेगा आपको। अकबर का जब जन्म हुआ था तो उस समय हुमायूं जंगल झाड़ी में पहाड़ी एरिया में था, वगैरह फिर कुछ था नहीं। तो दावत जब करवाया था तो क्या क्या किया था? कस्तूरी उसमें डाल दिया था। क्या डाल दिया था? कस्तूरी। जब अगर लड़का हुआ था अकबर हुमायूं को, जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं के पास कुछ नहीं था। हुमायूं भागा था जान बचा कौन है? जंगल झाड़ी में, पहाड़ी एरिया में था। जब सूचना मिला कि बादशाह हुमायूं को है ना संतान प्राप्त हुआ है, तो उसके पास कुछ था नहीं। खाना बनवाया लोग, कस्तूरी था उसके पास। कस्तूरी समझते हो ना, जो मीट मसाला में डाला जाता है कस्तूरी खाना वाना में, तो कस्तूरी था। वो कस्तूरी वगैरह में डाल दिया, खाना एकदम महकने लगा बढ़िया एकदम। खाना खाने से पहले बोला हुमायूं, जिस तरह इस कस्तूरी की खुशबू सभी दिशाओं में फैल रही है, उस प्रकार आप लोग अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरे पुत्र का यश और उसका कृति सभी दिशाओं में फैले। तो सब लोग बोला यामी। वही दावत कबूल हुआ था। अकबर का लड़का और हुमायूं का जो लड़का था अकबर, उसका यश का गुणगान अभी तक गाया जाता है। मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है किसको? अकबर को। किसको कहा जाता है? अकबर को। अकबर को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। पूछेगा कि गोल्डन एज या गोल्डन टाइम कब था मुगल काल में? तो अकबर के समय में। अकबर कितना साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था जी? 13 साल। 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था अकबर। बुझा गया? आगरा गया था, आगरा में ओकरा के मारे के फेरे में सब लग गया था। वो जैसे दिल्ली भाग के आया, दिल्ली में आते ही सिंहासन पर बैठ गया था वो अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। 14 वर्ष है, 14 वर्ष। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। और जोधाबाई से जब विवाह हुआ तो जोधाबाई सिखाई करा के अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पूरा भारत पर राज करता था। सम्राट का मतलब समझ लीजिए प्रधानमंत्री था वो घड़ी के। समझ में आ रहा है ना? अपने दरबार में 9 रत्न रखता था अकबर। क्या करता था? 9 रत्न रखता था, 9 जेम्स। अब यहाँ पर बीरबल, तानसेन, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम खान, टोडरमल, अबुल फजल, ऐसे से कहकर 9 आदमी रखता था। और 9 आदमी अलग अलग काम में महारथी थे। अकबर का सब आइडिया वही सब देते थे वो लोग। अकबर तेज था। अकबर अपने कुल जीवन में टोटल 22 गो युद्ध जीता है। कितना युद्ध जीता है? 22 गो युद्ध, जिसमें 4 गो युद्ध उसका प्रमुख है। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी यही किया था। क्या बोलते हैं? अकबर। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर किया था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध कौन किया था? अकबर। अकबर में विक्रमादित्य में ये युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय उतना खतरनाक नहीं था, इसलिए इसका वर्णन तनी कम होता है द्वितीय का। एगो हल्दी घाटी का भी युद्ध किया था अकबर, वो भी मेवाड़ में, वो बहुत प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप के साथ हुआ था युद्ध। महाराणा प्रताप के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी वाला युद्ध, अकबर और महाराणा प्रताप में। महाराणा प्रताप के बारे में आपको हम बताए थे ना, महाराणा प्रताप हारे नहीं मान रहे थे जल्दी। अकबर कितना बार हरा दिया, लेकिन वो हारे नहीं मान रहे थे। फिर अपन टीम तैयार करेंगे, घास पे सूतेंगे, जंगल झाड़ी में रहेंगे, और फिर टीम तैयार करके फिर अकबर के पास आ जाएंगे और फिर लड़ेंगे। हारे नहीं मान रहे थे। बाद में जाके एक बार अकबर को हराए हैं। वो कैसे हराए हैं सुनिए पहले। महाराणा प्रताप का जो हाइट था वो लमसम 6.5 से 7 फीट का हाइट था। एसी लोग रहा है, एसी इतना हाइट था, बढ़िया हाइट। मुकुट पहले रहेंगे। शरीर का वजन लमसम 1.5 कुंटल, 150 किलो। आ शरीर एकदम गठीला शरीर, 80 किलो का भाला, 20 किलो का तलवार लेके चलते थे महाराणा प्रताप। उनका फेवरेट घोड़ा चेतक, हाथी उथी, प्रसाद नाम था हाथी का। कभी भी युद्ध में लगता था कि महाराणा प्रताप अब घेरा गए हैं और महाराणा प्रताप को सब मार देगा, तो चेतकवा लेकर भाग जाता था तुरंत। उनका घोड़ा बहुत तेज था, तुरंत लेकर भागेगा वही घड़ी। बुझा गया? एक युद्ध के दौरान क्या हुआ था? एक युद्ध के दौरान कई बार अकबर के साथ युद्ध हुआ है, 1-2 बार नहीं हुआ, 22-24 बार युद्ध हुआ है। 1-2 बार युद्ध हुआ है, 22-24 बार। बताओ कितना टाइम आदमी युद्ध करता है? हारे फिर तैयारी किए, फिर लड़े, फिर हारे फिर तैयारी करे, फिर लड़े। ऐसे 22-24 बार युद्ध कर लिए। एक बार घोड़ा जब भाग रहा था तो ओकर पैर पे तलवार का जख्म लग गया था। तलवार से लग गया था घोड़वा के पैर पे, चेतक को
पैर पे लग गया था तलवार का धार, आ पैर ओकर हो गया था जख्मी, आ 3 गो गोला समझ लो ओकर काम कर रहा था, एगो डैमेज हो गया था, खूने खून गिर रहा था उसमें, फिर भी भागा, भागवे नहीं किया, पूरा भागा। अब भागने के बाद क्या किया, 20 फीट का नल्ला था, 20 फीट का पूरा पहाड़ी एरिया था, नीचे पानी बह रहा था, 20 फीट का पहाड़ी फान गया। 20 फीट का पहाड़ी समझते हो, हम जहाँ खड़ा है हाउ बेंच, पीछे वाला बेंच, हम सब पीछे वाला बेंच भी नहीं होगा, एरिया से लेगा हाउ शुभम जहाँ है, यहाँ से नापोगे तो शुभम जहाँ पर है ना लमसम 20 फीट आएगा, उतना ही कम बेसी इतनी 20 फीट आ जाएगा। एरिया से तक नाला फन गया, कम बुझते हो के, एक छलान मारा नाला फन गया, घोड़े भरी गिरा, ये मर गया बेचारा। महाराणा प्रताप बहुत रोने लगे, अपन घोड़ा को, अपने चेतक को अपन लड़का से ज्यादा मानते थे उसको, बहुत रोए। उनकर प्रसाद हाथी को सब युद्ध में कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, आ पकड़ के रस्सी सी बांध के सब ले गया महल में, अकबर के दरबार में। अकबर बोले कि हथिया को बांध कर लाए हो, उसको समझ में आ रहा है ना, उसका ध्यान रखना। सेनापति बोला करे उसको फल उल भेजवा दो भाई, उसको खिला पिला उसको। हाथी के पास ले गया, केला के घवत ले गया, एक पेटी सेव ले गया, वो खा रहा है हाथी, खैबे नहीं की, खिलाया नहीं खाई, बिहाने खिलाया, अगला दिन नहीं खाई, ऐसे करते करते 1 महीना तक कुछ खाएबे नहीं की हथिया, नहीं खाई। और लोगों का भी जिद था ना कि खाइबे करेगी, आज नहीं खाएगी 10 दिन बाद खाएगी, भूख लगेगा तो बड़े बड़े लोग का हालत खराब हो जाता है, कुल गुस्सा कुल जिद खत्म हो जाता है। लेकिन हाथी हार नहीं माने, 1 महीना तक भूखे रही, अंततः उसका प्राण निकल गया, मर गई बेचारी। भूखे कितने दिन आदमी जिंदा रहेगा, हाथी है, 5 से 10 दिन आदमी भूखा रह जाएगा तो मर जाएगा, हाथी थी बेचारी, 1 महीना में मर गई। अकबर को जब ये बात मालूम चला कि उसका हाथी भी हार नहीं माना, खाना का एगो दाना तक नहीं खाया, मर गया, उसका चेतक भी मर गया। अकबर बोले कि जिस महाराणा प्रताप का घोड़ा हार नहीं मानता है, जिसका हाथी हार नहीं मानता है, जिसका सेना हार नहीं मानता है, बार बार टीम लेकर चलाता है सब, महाराणा प्रताप क्या हार मानेगा कभी। बोले कि जाओ एक बार झूठू मूठू के हार के आओ महाराणा प्रताप से। सब कमजोर कमजोर सेना भेज दिए, महाराणा प्रताप हरा दिए। इतिहास में नाम हुआ कि महाराणा प्रताप एक बार अकबर को क्या किए, हरा दिए। बुझा गया। हाँ, अकबर का जो लड़का हुआ था, अकबर का बहुत सारा लड़का लड़की था, जिसमें से सबसे ओकर प्यारा लड़का सबसे ज्यादा मानते थे किसको, सलीम को। किसको मानते थे, सलीम को। अकबर का सबसे प्यारा बच्चा सलीम। सलीम बचपन से बहुत ज्यादा शरारती, बहुत ज्यादा तनमनी नशीला पदार्थ। शाहरुख खान का लड़का कैसा है, देखते हैं ना, ड्रग्स लेता है, हीरोइन पीता है। वही तरह अकबर जो है, अकबर का लड़का सलीम जो है, सलीम बचपन से ही जो था थोड़ा नशीला पदार्थ करना, सेवन करना। इतिहासकार मानते हैं कि अपने जीवन में 20 गो से बेसी विवाह किया। इतिहासकार मानते हैं कि 20 गो से बेसी ब्याह शादी किया हो। अकबर खुद किए हैं, 7 गो 8 गो तो अकबर किए हैं। 5वां नंबर पे, 7वां नंबर पे जोधाबाई है जो हिंदू राजपूत थी। सलीम है ना, सलीम जो है, इसका आप ड्रामा भी देखे होंगे, सलीम और अनारकली की कहानी। अनारकली को दीवार में चुनवा दो, नहीं अब्बा जान, पूरा इसका कहानी चला है। इसका सीरियल, इसका गाना भी चला है। मुगल आजम में वो गाना भी, फिल्म भी आता है इसका, प्यार किया कोई चोरी नहीं किया। इस पर सलीम उलीम का कितना कहानी सब आता है। मेरा कहना यह है कि सलीम जो था तो बचपन से बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही शरारती और नशीला पदार्थ का ही सेवन करता था। बुझा रहा है ना। एक और 2 गो भाई, सलीम का 2 गो भाई दारू पीते पीते मर गया, इतिहास में भी दर्ज है। एक और 2 गो भाई इतना पिए में मशहूर था कि दोनों दारू पीते पीते क्या हो गया, मर गया। सलीम जब गद्दी पर बैठा, अकबर जब इसको गद्दी पर बैठाया, जब बोला कि आज से ही जहां के मालिक हैं हम। जब गद्दी पर बैठा तो क्या बोला, आज से ही जहां के क्या है, मालिक हैं। और आज से हमारा नाम, आज से हमारा नाम सलीम नहीं, आज से हमारा नाम क्या रहेगा, जहांगीर रहेगा। जहां के मालिक है तो क्या नाम रहेगा मेरा, जहांगीर नाम रहेगा। और उस समय सलीम का नाम क्या हो गया, जहांगीर। क्या नाम रह गया बउआ, जहांगीर नाम रखा गया। किसका, सलीम का। इसने बहुत सारा विवाह किया अपने जीवन में। एक विवाह ऐसा भी हुआ जिसमें ये नूरजहां से विवाह किया था। किससे विवाह किया था, नूरजहां से।
नूरजहां को कब देखा था? दिल्ली के सल्तनत में कोई फंक्शन वंक्शन होगा, रात का समय था, सब हाथी घोड़ा पे सब लोग जा रहा था, यूँ हाथी पर अपना बैठा था। अचानक से एक नजर पड़ा, एकदम चमकता हुआ लाइट, एकदम देखा गया, अरे बहुत सुंदर स्त्री है भाई। अपना सेना लोग का बोला, पता लगा, बोला लो कि ओकर नाम नूरजहां है। बोला कि निकाह का फरमान भेजो। जिसके साथ उसका शादी करने का मन करता था जहांगीर का, तुरंत निकाह का फरमान भेज देगा। निकाह माने होता है शादी, निकाह का फरमान भेज देगा। और खुद नहीं जाएगा शादी करने के लिए, अपन तलवार भेज देगा और तलवार से होकर शादी उदी करके फिर लेके आ जाएगा। कैसे बाहुबली फिल्म में देखा होगा तुम लोग। बलाल देव के लिए क्या करता है, देव सेना के लिए तलवार भेज देता है, सोना चांदी भेज देता है कि जाओ तलवार से शादी करके ले आओ। पहले के राजा महाराजा ऐसा करते थे। नूरजहां, ठीक है ना, पता लगा कि उसका पति भी है। बताया गया जहांगीर को क्या उसका हस्बैंड भी होकर सोहर है, और ब्याह शादी हो गया, उसका निकाह पहले हो गया। तो बोला कि उस सबसे मतलब नहीं है, जाके निकाह का फरमान भेजो और पति से बोलो कि तलाक दे। पति से क्या बोलो, तलाक दे ओकरा के। अब बताओ केहू के आदमी है, ओकर ब्याह शादी हो गया है, ओकर मर्द से बोलोगे कि तलाक दे दो, तुर मेहरारू से हो फलनिया ब्याह करना चाहते हैं, और कैसा लगेगा? बुझा गया? तुरंत तलवार उठाया, ये फरमान उसका सौतेला भाई लेके गया था इसका जहांगीर का, तुरंत ओकर गर्दने काट दिया उजले। सेनापति था वो, गर्दने धके काट दिया ओकर। कौन सेनापति? कौन था? नूरजहां का हस्बैंड। भाग तलवार से गर्दने काट दिया ओकर, सौतेला भाई का, एक जहांगीर का। जवाबी कार्रवाई में सेना मिलकर क्या किया, अटैक किया और नूरजहां के हस्बैंड को वहीं पर मार दिया। और नूरजहां को घसीट के दिल्ली के सल्तनत में लेकर चला गया। सब दिल्ली के सल्तनत में जाने के बाद, क्या नाम था उसका, वो नूर, देखो ये लोग का नाम भी मैच कर रहा है, नूरजहां, ठीक है। दिल्ली के सल्तनत में गए और जहांगीर बोला कि देखो हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, हम इतना समझाएंगे तुमको कि निकाह तुमको हम मेरे साथ क्या करना होगा, करना पड़ेगा। और निकाह नहीं करोगी तो सुरी डाल देंगे तुमको, तय खाना खाना में मर जाएगी हो जाए अपन। बुझा रहा है ना? निकाह तुमको 100% करना पड़ेगा। नूरजहां इसके लिए तैयार नहीं हुई। ओकर बाबूजी आए बचाने के लिए, ओकर बाबूजी के मार के मुड़िए काट दिया। बोला कौनो तुम्हारा अब नहीं है। एगो लड़की थी उसका, एगो 2 साल 3 साल की लड़की थी एगो। बोला कि लड़की को बढ़िया से पढ़ाओ लिखाओ भाई। और नूरजहां को अभी टाइम दे रहे हैं, इसको नहीं तैयार होगी तो इसको तहखाने में डाल दो इसको। 1 साल तक तैयार नहीं हुई नूरजहां। आखिरकार उसको लग गया ना कि बहुत जालिम टाइप का आदमी है। यदि इसका प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो क्या करेगा ये, मार और देगा। एक से बढ़िया है कि एक संग निकाह कर लेते हैं। कम से कम इतिहास में ये तो याद रहेगा ना कि जहांगीर ने विवाह किया था नूरजहां के साथ। बेचारी क्या की, ब्याह कर ली, निकाह इसके साथ, बोली कि निकाह हमको कबूल है, हम निकाह करना चाहते हैं। खुश हो गया जहांगीर, वाह क्या बात है। निकाह किया, निकाह करने के बाद नूरजहां के साथ निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद अपनी सभी बेगमों में सबसे ज़्यादा किसको मानता था? नूरजहां को। एक बार शिकार खेलने के लिए गया था जंगल में, हाथी पर बैठी थी नूरजहां, हाथी पर बैठा था ये भी। और शिकार खेलते खेलते जब राजा महाराजा जाते हैं तो उसके साथ सेना भी जाता है, कुछ 5 गो 10 गो 20 गो गुट जाता है अपना तलवार धनुष लेके, कि राजा पे कोई अटैक ना कर दे, कोई शत्रु अटैक ना कर दे, कोई जानवर अटैक ना कर दे। कुछ आगे गए तो अपने सारे सेना को रोक दिए, बोले रुक जाओ, अब इसके आगे हम और हमारी बेगम नूरजहां जाएगी, तुम सब यहीं पर रुको। ये दोनों चला गया कहाँ, आगे बढ़ गया जंगल में। शाहजहां का पूरा जहांगीर का पूरा ध्यान था नूरजहां पर। पेड़ जब ऐसे रहता है ना, ऐसे पेड़ ऐसे रहता है, एक वैसे हो जाता है पेड़ कभी कभी, तो पेड़ के ऊपर से बाघ चढ़ गया था, उस पर शेर था, बाघ चढ़ गया था। बाघवा फिराक में था। और जैसा ही जहांगीर उसके संपर्क में आए, उस पेड़ के करीब में आए, हाथी पर बैठे थे, फान गया हाथी पर। किस्मत खराब होता है ना, किस्मत खराब होता है तो पेड़, तो हाथियों पर बैठोगे तो कुत्ता काट लेता है, वो कहावत है, बुझा रहा है ना। तो इसको शेरे काट लिया, मतलब शेर फान गया ऊपर ऊपर। नूरजहां जो थी सेनापति की पत्नी थी पहले, वो तलवार विद्या ये सब सीखी थी, धनुष विद्या सीखी थी। तीर निकाली और निशाना लगाई, बुझा रहा है ना। और सोची कि आज तो 100% करके मारेंगे। ये हमारे बाबूजी को मार दिया, हमारे हस्बैंड को मार दिया,
आज एकरा का 100% हम क्या करेंगे, एकरा का मारेंगे। तीर पे निशाना लगाई और तीर चलाई और मारी थी शेर को, लेकिन सॉरी मारी थी उसको जहांगीर को, लेकिन गलती से किस पर लग गया, गलती से लग गया शेर पे, बघवा पे लग गया। बघवा उजे गिर गया, कुई कुई करते गिर गया उजे। जहांगीर बेचारा खून से लथपथ था, बाघ डैमेज कर दिया उसको, खून से लथपथ था, लेकिन ठीक था। तब तक सेना में आ गया, खुश हो गया, बोला कि वाह हमार जान बचा दी, हमार जान बचा दी। आज से बोला कि आज से गद्दी पर कौन बैठेगा, नूरजहां बैठेगा। जहांगीर के ही काल में इतिहास में भी दर्ज है कि नूरजहां को गद्दी पर बैठाया गया था। कैसे बैठाया गया था भी हम बता दिए आपको। अब नूरजहां जो थी गद्दी पर बैठने के बाद सर्वप्रथम अपने नाम का सिक्का चलवा दी थी, पहला इतिहास में ऐसा दर्ज हुआ। दूसरा इतिहास में ये काम दर्ज हो गया कि मुगल काल में कोई महिला सबसे पहले गद्दी पर बैठी। यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछ दे कि चमड़ा का सिक्का किसने चलवाया था, तो क्या नाम था, अजाम। अब मुगल काल में महिला कोनो गद्दी पर बैठी थी कि नहीं, तो हाँ नूरजहां बैठी थी। कौन बैठाया था, पगला सलीम, ये पगला जहांगीर बैठाया था उसको। बुझा गया, ये सब कंपटीशन में पूछता है, ध्यान नहीं पड़ता है किसी को, शौक में आ जाएगा, करे यार इथी भी हुआ था क्या। सबसे पहले तंबाकू का सेवन किसने किया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अकबर। सबसे पहले बैंड किसने किया था, अकबर। जहांगीर के समय में जब यही तंबाकू का सेवन जब आया था, जब जहांगीर गद्दी पर बैठा था, तो वो घड़ी एगो वास्को डिगामा था, नाम सुने उसका। तो वास्को डिगामा निकला था अपने देश ले कहाँ पर, भारत में आने के लिए। गलती से ओकर जैसे देखिए पृथ्वी जो होता है ना, तो उसमें अक्षांशीय रेखा बनता है, जो होता है ना, तो उसका धारा बहुत तेज रहता है। उसका नाव मुड़ गया था विपरीत दिशा में और चला गया था कहाँ, वहाँ अमेरिका। आपने लोगों को कितना दिन तक बेवकूफ बना कर रखा था कि यह भारत है। पहुंच गया था कहाँ, वहाँ यूएसए, अमेरिका पहुंच गया था और कह रहा था कि यह भारत है, बकलोल बना कर रखा था। बाद में मुझे एक आदमी समझाया ना कि भारत नहीं है, ये अमेरिका में तुम आ गया। तो बोला का ओ अमेरिका में आ गया था, भारत जाने का रास्ता। तो बोला भारत जाने के लिए देखो ये वो दे देते हैं तुमको, जिस पर एन साउथ लिखा रहता है, वो घड़िया वाला वही दे दिया और वही देखते देखते चला गया। जहांगीर के जब दरबार में जब गया था तो बोला सोना चांदी सब प्लेट में कैसे लेके जाता है, सब राजा महाराजा के पास में दरबार में लेके गया था। जहांगीर के एकदम गया और जाके उनका कदम चूमा। इबादत करने का भी तरीका है इस्लाम धर्म में, ऐसे हाथ करके ऐसे सिर झुका के इबादत किया जाता है, ये दोनों हाथ करके किया जाता है। ठेहुना ऐसे झुका के ऐसे इबादत करेगा, आ कोनो साफे से लेट जाएगा, आ कोनो हाथ या पैर चुम की इबादत करेगा। ये पैर चुम की इबादत किया था, बुझा रहा है ना। कह रहा था कि जान जाइए ना, जब बढ़िया से बातचीत होने लगा, बोला कि हम जान जाइए, आ रहे थे भारत में चल गए गलती से अमेरिका। जहांगीर बड़ा हंसने लगे, बोले कि बहुत बड़ा का लोल है तुम। तो बोला कि हाँ हम जान जाइए, आ रहे थे भारत में चल गए अमेरिका गलती से। बोला कि तो बोला कि ठीक है, तो यहाँ पर क्या पर्पस क्या है। तो बोला कि पर्पस है कि हम यहाँ पर कुछ बिजनेस करेंगे। क्या बिजनेस करोगे। तो बोला तंबाकू का बिजनेस करेंगे। सबसे पहले तंबाकू का खेती कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था भारत में, बिहार में। कहाँ हुआ था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बउआ, देख लो। चाहे बिहार पुलिस करोगे, या चाहे तुम आर्ट्स का परीक्षा दोगे 12 क्लास का, और चाहे दुर्गा का, चाहे बीपीएससी करोगे, सब में पूछता है। सबसे पहला नशीला पदार्थ का खेती उती कहाँ हुआ था, बिहार में। बिहार में सबसे पहले तंबाकू, इसलिए बिहार के आदमी सबसे ज्यादा खैनी खाता है। अभी तक ये असर दिखता है बिहार में, बुझा गया। हाँ, जहांगीर के बाद जब नूरजहां गद्दी पर बैठी थी, ये अपने एगो लड़कियां थी न 2 साल 4 साल के, वो बताया था ना, वो लड़कियां बड़ी हो गई थी, तो ओकर निकाह कर दी थी नूरजहां। अपने बाबूजी के जहाँ मरे थे बाबूजी नूरजहां के, 5 बीघा में कब्रगाह बनवाई थी बाबूजी के। अपन गद्दी पर बैठी है तो सब करे है, प्रधानमंत्री है समझ लीजिए घड़ी के टाइम के। ओकरा बाद अल्लाह मत करो, उसके बाद ये चाहती थी कि हमार दामाद जो है वो मुगल दरबार का अगला शासक कर्ता बने। मतलब जहांगीर के बाद कौन बने शासक कर्ता, नूरजहां के दामाद, जो उनकर बेटी का सोहर है। ओकर राज्याभिषेक चालू हो गया था अभी। तब तक जहांगीर का एक लड़का था, बहुत बहादुर था, उसका नाम था शाहजहां। क्या नाम था उसका, जहांगीर लड़का नाम का नाम क्या था, शाहजहां। शाहजहां को जैसे ये बात मालूम चला, तुरंत अपन घोड़ा उठाया, तलवार उठाया, लेके आ गया। राज्याभिषेक हो रहा था, सब जगह पहले विध्वंस किया, बुझा रहा है ना। अब विध्वंस करके ओकर जो दामाद था नूरजहां के, ओकर ध के गर्दन ने उड़ा दिया। ओकर
बोला कि जब हम, बोला कि अब्बा जान का सबसे प्यारे लड़के हम हैं, शाहजहां जब जिंदा है, शाहजहां है यहाँ पर, तो कैसे होकर राज्याभिषेक कर दिया तुम लोग? भैया ना सब डर गया, बोला नूरजहां की गद्दी सब खत्म, आज से अभी और इसी वक्त किसका अभिषेक होगा? अब मेरा राज्याभिषेक होगा। शाहजहां गद्दी पर बैठ गया। जहांगीर के बाद कौन आया? बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर का जन्म कब हुआ था? अभी बताया नहीं था जी। 2 डेट है, एगो 14 फरवरी है, एगो 15 अक्टूबर है। लुसेंट में 15 अक्टूबर और नेट पे दिखाएगा 14 फरवरी। तो ये जन्म हुआ उसका। अकबर के बाद कौन है? जहांगीर। और जहांगीर के बाद कौन बन गया? शाहजहां। शाहजहां अपने शासनकाल में बहुत बढ़िया माना जाता है। अकबर ने यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त किया था। शाहजहां ने एक ऐसा चीज का निर्माण किया है जिसको अभी भी लोग याद रखते हैं, जिसका नाम है ताजमहल। शाहजहां की 7वां बेगम, शाहजहां की कौन सी बेगम? 7 नंबर में 7वां बेगम, उसका नाम था मुमताज। और मुमताज के याद में उसने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल की कहानी देखो कैसे था। जब मुमताज मर गई, मुमताज का मृत्यु हुआ था यमुना नदी के पास में, तो बोला शाहजहां बोला कि मुमताज का बहुत याद आ रहा है, हम उसको भूल ही नहीं पा रहे, इतना उससे प्रेम करता था कि भूल ही नहीं पा रहा था। बोला मर गई थी। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां को उसका याद बहुत ज्यादा आ रहा था। तो बोला कि हम चाह रहे हैं ना कि हमारे जो कलाकार लोग हैं महल के, एगो नूरजहां के बहुत बढ़िया सांचा बनाए, मूर्ति बनाए, हमको जब याद आए नूरजहां ना, तब हम उसको देखें। मुमताज के थी बनाए। तो उसके हकीम, उसके सलाहकार लोग बोले कि देखिए, इस्लाम धर्म में बेटी को, औरत को पर्दे के पीछे रखा जाता है, नकाब के पीछे रखा जाता है, और आप उसको नकाब फरमोश कीजिएगा, मतलब नकाब से उसको बेनकाब कीजिएगा उसको, ये इस्लाम धर्म आपको इजाज़त नहीं देगा इसका। तो बोला हमारी याद आ रहा है, हम क्या करें? तो बोला कि याद आ रहा है तो उसके लिए दूसरा कुछ बनवाइए, उसके लिए कोनो घर बनवा दीजिए, महल बनवा दीजिए। तो बोला कि ठीक है। बोला कि मुमताज हमारे लिए ताज है और उसके लिए बनेगा ताजमहल। क्या बनेगा? ताजमहल। यमुना नदी के निकट आगरा में ताजमहल बनवाया गया। और ताजमहल बनवाने के लिए उस समय कई देश से, कितना देश से, दूर दूर तक ले एक से एक पत्थर, एक से एक बढ़िया बढ़िया ग्रेनाइट, एक से एक चीज लाया गया। जो अभी भी ताजमहल की खूबसूरती, इतना साल हो गया लेकिन उसका अभी भी 400 वर्ष से ज्यादा हो गया है ताजमहल बना हुआ। 1600 में ताजमहल बना है। उसको बनाने में 20,000 मजदूरा काम किया था। बुझा रहा है ना? ताजमहल बनने के बाद 20,000 मजदूरा के हाथ कटवा दिया था शाहजहां। बोला था कि दुनिया में ऐसा ताजमहल दोबारा नहीं बनना चाहिए। बुझा रहा है ना? वो घड़ी कीमत होकर था 48 से 52,000 रुपये उसका कीमत बताया जाता है वो घड़ी के समय में। 1800 कुछ में जब उसका गणना हुआ था तो उसका कीमत बताया गया था उसका 16 करोड़ के आसपास में उसका कीमत बताया गया है ताजमहल का। उस समय का मतलब लागत था। अंग्रेज के समय में कुछ लूटा भी अंग्रेज होकर के, लेकिन अभी भी ताजमहल का सुंदरता कम नहीं हुआ है। उसमें जाओगे तो तुमको गुलाब का खुशबू महकेगा। ताजमहल में गया कौन हो घूमने के लिए? गुलाब का सबसे ज्यादा पौधा लगाया गया है ताजमहल के किनारे, यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी गंदी हो गई लेकिन ताजमहल अभी भी क्या है? विश्व के 7वें अजूबा में उसका लिस्ट गिनती है ताजमहल। ताजमहल देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। जा गया। आज का कहानी हम लोग का कहाँ तक रहेगा? शाहजहां। शाहजहां के बाद एक लड़का हुआ था औरंगजेब। औरंगजेब तो दुष्ट था। जो जजिया कर और यात्रा कर को अकबर ने समाप्त किया था, उसको फिर से लागू कर दिया था औरंगजेब। औरंगजेब का कहानी कल सुनेंगे हम लोग। आज जितना पढ़ा है ये सब हम कल पूछेंगे। ये सब हम PDF सेंड कर देंगे, और जो ये पढ़ा है इसका भी हम PDF सेंड कर देंगे आपके पास। ठीक है?